Your time start now. कॉम्पैक्ट गीला कैसे हो गया? 1 minute remaining. Time's up. Miss Riya, good work. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Miss Akshaya, this is disappointing. हमें आपसे और बेहतर उम्मीद थी। Round 2 scores. Miss Riya 7 out of 10. Miss Akshaya 2 out of 10. कम मार्क्स मिलने की वजह से हम अक्षया को नेक्स्ट राउंड से डिस्क्वालीफाई करते हैं। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अक्षया, हम तुम्हें खुद से आगे नहीं निकलने देंगे। कहाँ है वो? लॉकअप में मैडम, और रास्ते में किससे मारपीट कर रहा था। मौका देखे और सीधा उठा लाए। जेल को भी पाप का घर बना रखा है। राय साहब का आदमी है ना सत्या मैडम, लॉकअप में आना जाना लगा रहता है। अरे वाह, आज भाभी जी पूछताछ करेगी। लॉकअप में बंद हो, फिर भी इतनी कष्ट। लगता है राय साहब के ऊपर बहुत भरोसा है तुमको। भरोसा नहीं मैडम, यकीन है। हम राय साहब को जानते हैं और राय साहब सबको जानती है। अच्छा, तो राय साहब के बेटे की खातिरदारी भी देखी होगी तुमने। तुम्हारी भी हो सकती है, शायद उससे भी ज्यादा। डरा रही है हमको? नहीं, बस याद दिला रहे हैं कि तुम अभी पुलिस की हिरासत में हो और हमारे पास वक्त भी है और तरीके भी। याद रखना, जब मुसीबत आती है ना, तो बड़े लोग सबसे पहले अपने छोटे आदमियों को भूल जाते हैं। अगर एक बार तुम्हारा नाम फाइल में लिख दिया ना हमने, तो राय साहब भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। हम मुंह नहीं खोलेंगे। प्यार की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। दुबे जी, जी सत्या मैडम। जरा पुलिस वाली भाषा में समझाइए इन्हें। अब भी ठीक करके देता हूँ मैडम। मिस अक्षया, आप 3rd राउंड के लिए डिस्क्वालीफाइड हैं। 3rd राउंड में सिर्फ मिस रिया आगे जाएंगी। मैडम जी, सर जी, हमारी बात सुनिए जी। हम साची, हम आप लोगों से विनती करते हैं, हमारे अक्षय को और एक मौका दीजिए। सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही होता है और परफॉर्मेंस रिजल्ट से आता है। और अक्षया ने बहुत गंदा परफॉर्म किया है। भाभी, भाभी,
ये क्या कर रही हैं आप? What are you doing? भाभी, ये क्या कर दिया भाभी आपने? सर जी, मैडम जी, हम ये मानते हैं कि एयर होस्टेस के लिए सुंदर दिखना जरूरी होता है, लेकिन किसी के जान बचाने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं, समझदारी भी होनी चाहिए ना। अभी हमको चोट लगी और बिना एक पल सोचे अक्षय हमारी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी है। ना उसने कोई राउंड देखा, ना कोई कंपटीशन, ना ही अपना नुकसान। सर जी, कल को अगर हवा में उड़ते जहाज में कोई यात्री मुसीबत में हो तो वक्त मेकअप ज्यादा जरूरी होगा या किसी की मदद करने का जज्बा? रामपक सीखा जा सकता है, मेकअप भी सीखा जा सकता है, लेकिन मुसीबत में बिना डरे फैसला लेना, दूसरों का दर्द समझना और जिम्मेदारी निभाना, ये सब ट्रेनिंग से नहीं मिलता है सर। ये सब इंसान के संस्कार और दिल से आता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे अक्षय के पास वो दिल है। सर जी, हम बस ये चाहते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक सच्चा सपना टूट ना जाए। वैसे कौन है आप? ये हमारी भाभी है। अब समझ आया, आप सिर्फ अक्षया की भाभी ही नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी ताकत भी हैं। सिर्फ आपकी बातों की वजह से नहीं, बल्कि अक्षया के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से भी। We are ready to give her one final opportunity. थर्ड राउंड डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई करते हो या नहीं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी तो शुरुआत है लल्ला। मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए मैडम जी, मत मारिए, हाथ भी नहीं तोड़े जा रही है। मैडम जी, जो पूछना है पूछनिए, सब साथ बता देंगे, बस और मत पिटवाएंगे। राय साहब के सारे धंधे का हिसाब चाहिए हमें। एक एक आदमी का नाम, एक एक काम का सबूत और एक एक जुर्म की कहानी। जी मैडम, जी मैडम। अब बच के कहाँ जाएंगे राय साहब? अब तक कानून से बचने का रास्ता ढूंढते आए हैं आप, लेकिन अब कानून आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुका है। ये है राउंड थर्ड। इस राउंड में हम आप दोनों से फ्लाइट से रिलेटेड इमरजेंसीज के क्वेश्चन पूछेंगे। एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट की जवाब नहीं सुनेगी। Miss Riya, please move to the other side.
मिस अक्षया, सपोज फ्लाइट में एक ओल्ड पैसेंजर को अचानक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और कैबिन में पैनिक स्टार्ट हो जाता है, व्हाट विल यू डू? सबसे पहले हम पैसेंजर को काम करेंगे और उनकी कंडीशन एसेस करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी मेडिकल किट और ऑक्सीजन सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही बाकी किसी भी पैसेंजर को पैनिक करने नहीं देंगे। हम तुरंत सीनियर कैबिन क्रू और पायलट को इन्फॉर्म करेंगे ताकि आगे की मेडिकल असिस्टेंस की अरेंजमेंट की जा सके। इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ पेशेंट को हैंडल करना ही नहीं, पूरे कैबिन को शांत और सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी होता है। मिस रिया, सपोज एक पैसेंजर कंप्लेन करता है कि उसका हैंडबैग मिसिंग है और वो क्रू पर ही ब्लेम कर रहा है, व्हाट विल यू डू? मैम, सबसे पहले हम पैसेंजर को पोलाइटली बोलेंगे कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि कैबिन क्रू हमेशा पैसेंजर की हेल्प करती है। और फिर हम पूरी फ्लाइट में अनाउंस करवा देंगे कि किसी को बैग मिला तो वो बता दे। और अगर पैसेंजर क्रू पे ही ब्लेम कर रहा हो तो हम उनको समझाएंगे कि क्रू ऐसा नहीं करती। कैसे समझाएंगी? हम उनको कन्विंस करेंगे। और अगर इस वजह से दूसरे पैसेंजर भी पैनिक करने लगे तो हम सिक्योरिटी को कॉल कर लेंगे। फ्लाइट के अंदर? जी, आई मीन लैंडिंग के बाद। Thank you, contestants. The results are ready. Miss Akshaya, we are impressed with your presence of mind, emotional understanding, and practical approach towards passenger safety. Congratulations. You are selected for next stage. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Miss Riya, you have confidence and good communication skills. However, confidence alone is not enough. Hospitality industry में patience, responsibility और clarity equally important होते हैं. Work hard, improve your preparation. You can apply again next year. रिया, हमारी भाभी, रिया, उसे थोड़ा वक्त दो अक्षय, वो समझ जाएगी। जब हम जीत की उम्मीद लेकर शुरुआत करते हैं ना, तब हार हमको बहुत तकलीफ देती है। तुमने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। मैडम जी कपड़ा लाए हैं। दीजिए। धन्यवाद। हाँ सत्या। विक्रांत जी, आप ठीक तो है ना? हेडक्वार्टर में किसी से बात हुई? नहीं, कोई नहीं मिला, बस कोशिश ही किए जा रहे हैं हम। अब अभी भी हमसे नाराज हैं। नहीं सत्या, हम तुमसे नाराज नहीं थे, बस कल खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और निकल तुम पर गया। हम समझ सकते हैं। सत्या, तुम भी अब कल वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो। पहले ही तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं सत्या, घर भी, ड्यूटी भी, और अब इन सब के बीच में हमारी लड़ाई भी। अच्छा, अब अभी कहाँ है? 2 घंटे से हेडक्वार्टर में बैठे हैं सत्या, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं है हमसे। पता है सत्या, जब आदमी से उसकी वर्दी छिन जाती है ना, तो लोग उसे पहचानना ही भूल जाते हैं। आप ऐसा मत कहिए ना विक्रांत जी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम अभी फोन रखते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी विक्रांत जी।
हम आपका दर्द समझ सकते हैं विक्रांत जी, लेकिन ये दर्द ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आपकी सत्या आपका मान भी वापस लाएगी और आपकी वर्दी भी। मम्मी, अक्षय, अरे हम बस तुम्हें फोन लगाने ही वाले थे। क्या हुआ? कैसी रही परीक्षा? सब ठीक रहा ना? मम्मी 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 हम सिलेक्ट हो गए। अरे वाह, हम जानते थे कि हमारी बेटी बिल्कुल पास हो जाएगी। अरे मम्मी, पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। आज जो हुआ ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। क्यों? ऐसा क्या हुआ? जब हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ ना, तो कम मार्क्स मिलने की वजह से हम अक्षया को नेक्स्ट राउंड से डिस्क्वालीफाई करते हैं। फिर अक्षया तू सिलेक्ट कैसे हुई? मम्मी, पहले 2 राउंड में तो हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। हमें लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिर वहां पे आया एक ट्विस्ट और कहानी में आई साची भाभी। साची? साची ने ऐसा क्या किया? उन्होंने बोला, और ऐसा बोला कि जजेस सुनते ही रह गए। भाभी, रामपक सीखा जा सकता है, मेकअप भी सीखा जा सकता है, लेकिन मुसीबत में बिना डरे फैसला लेना, दूसरों का दर्द समझना, ये सब इंसान के संस्कार और दिल से आता है। We are ready to give her one final opportunity. का? साची ने तुम्हारे लिए खुद को चोट पहुंचा दी? हाँ मम्मी, पता है, अगर आज वो नहीं होती ना, तो हमारा ये सपना यहीं टूट जाता। जैसे सत्या भाभी हमारे लिए लड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही आज साची भाभी हमारे लिए खड़ी रही। एक बात कहूँ अक्षय, साची को भले ही दुनियादारी कम समझ में आती हो, लेकिन दिल के रिश्ते निभाना वो खूब अच्छी तरह जानती है। आज उसने अपनी सच्चाई से तुम्हारे जजेस का मन बदल दिया। बिल्कुल सही कहा मम्मी। जानती हो अक्षय, दोनों बहनें एक दूसरे से कितनी अलग है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक जैसी है। अपनों के लिए खुद की परवाह किए बिना खड़ी हो जाती है। आज साची ने सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं की अक्षय, हम पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी करे। हाँ मम्मी। बड़ी मुश्किल से सबकी नजरों से चुरा के लाए तुम्हें आज। अब ये पल हमारा है, बस तुम्हारा। श्रीमान जी, आप जल्दी आ जाइए, हम नाश्ता लगा देते हैं। हाँ साची। श्रीमान जी, वो हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई है।
पर्ची की फोटो भेज देते हैं, अब आते वक्त ले आएंगे का? ठीक है, भेज दो, हम ले आएंगे। अब और श्रीमान जी पहले ऐसे बात नहीं करते थे। वो हादसे के बाद सब कुछ बदल गया है। वो दुखी है, हमसे भी और खुद से भी। हम उनको दोबारा फोन करेगा। साची, हम काम कर रहे हैं। अब श्रीमान जी, वो शाम को हमारा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने के लिए। आप हमें ले चलेंगे का? ठीक है, हम आते हैं, रेडी रहना। ठीक है श्रीमान जी। अब आइसक्रीम खाने के बहाने हम श्रीमान जी के साथ थोड़ा वक्त अकेले बिताएंगे। हम साथ रहेंगे तो शायद उनका मन हल्का हो जाएगा और हम दोनों का दर्द भी कम हो जाएगा। आप देखिएगा श्रीमान जी, हम सब कुछ पहले जैसे ठीक कर देंगे। अपना अपनापन, अपना प्यार, सब कुछ हमें फिर से मिल जाएगा। हम सब कुछ ठीक कर देंगे श्रीमान जी। हम दोनों की जिंदगी में अब कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। अरे आप भी ना। हाँ हाँ, अरे तभी तो फोन किया है। मर्द तो हमेशा दिल से जवान रहते हैं। हमने उनको अभी देखा किसी औरत से खिलखिला के बात कर रहे थे। यशवंत भाई साहब, हमारे एक मित्र आए हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। हाँ हाँ, पक्का करेंगे कॉल। ठीक है। इसकी बैटरी भी उतर गई। नमस्ते नमस्ते। और यादव जी, सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया बढ़िया। आप बताइए कैसे? हम भी ठीक है यादव जी, बस नौ 6 2 4 8।
अरे ये कहाँ जल रहा है गैस पर? कोई है कि नहीं? नौ, 6, 4, 2, 9, 6, 2, 4। इस घर की औरतों की दुनिया ही बदल गई है। किचन में तो ध्यान ही नहीं रहता। हे भगवान, एक नंबर भी याद नहीं रख पाए हम। रिया, ये सब कहाँ है? कहाँ हुआ? तुम इतना गुस्सा काहे हो? रिया, हमसे कोई गलती हो गई का? गलती? गलती तो हमसे हुई थी भाभी, जो हमने आपसे इतनी उम्मीद लगा ली। हम कुछ समझे नहीं। समझे भी मत। बस एक बात बताइए, अक्षया के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी? जजेस के सामने उसकी तरफ से लड़ना, उसके लिए खुद को चोट पहुंचाना, क्यों भाभी? क्योंकि वो परेशान थे रिया। और हम नहीं थे। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आप हमारी भाभी है, लेकिन आज आप उसकी तरफ खड़ी थी। रिया, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे गलती का हो गई। अक्षया भी तो परिवार है और वो फेल होने वाली थी। हाँ तो हो जाती फेल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा से सब उसी को ही बेहतर समझते आए हैं। बचपन से यही सब देखते आ रहे हैं हम। लेकिन रिया, ये सोच ठीक नहीं है। अक्षय तुम्हारी बहन है, उससे इतना गुस्सा काहे? क्योंकि बचपन से हमने बस एक ही बात सुनी है, अक्षय को देखो, अक्षय से सीखो, अक्षय जैसा बनो। जैसे हमें कोई कभी अच्छाई थी ही नहीं। स्कूल में भी अक्षय, घर में भी अक्षय, और पापा की तारीफ में भी अक्षय, और हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। रिया, प्लीज भाभी, आज हमको मत समझाइए। हम हमेशा से आपका साथ देते रहे। जब भी किसी ने आपको गलत समझा, हम आपके साथ खड़े रहे। लेकिन आज जब अक्षय हारने वाली थी, आप उसकी ताकत बन गए। अब हमारी भाभी है या अक्षय की? सब हमारे परिवार हैं रिया। आज अक्षय को हमारी जरूरत थी, इसीलिए हम उसके साथ खड़े हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे कम प्यार करते। रिया, कल को अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी वैसे ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। नहीं भाभी, बात सिर्फ मदद की नहीं है। हमको पता है अक्षय पर इतना प्यार अचानक क्यों उमड़ रहा है।
क्योंकि वो आपकी बहन की ननद है। आप उसको खुश रखेंगी तो आपकी बहन भी अपने ससुराल में खुश रहेंगी, बस इसीलिए ना। नहीं रिया, तुम हमको गलत समझ रही हो। हमने उसकी मदद इसीलिए की थी काहे कि वो मुसीबत में थी। रिया, हमारे लिए तुम जैसी हो अक्षया भी वैसी है। भाभी, यही तो बात है। हमको लगता था कि आपके लिए हम सबसे ज्यादा खास हैं। हमको लगता था कि इस घर में अगर किसी ननद से आप सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो हम हैं। लेकिन आज आपने अक्षया को हमारी जगह लाकर खड़ा कर दिया। शायद हम ही गलत थे जो आपके प्यार पर अपना हक समझने लगे थे। आपको अक्षय के लिए जो करना है कीजिए, जितना प्यार लुटाना है ना लुटा लीजिए, लेकिन आज के बाद हमारे मामलों से दूर ही रहिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है। रिया, आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे क्या बात कर रही हो सत्या? अरे हमको लगा था पुलिस स्टेशन बुलाया, चाय पकोड़े खिलाओगे, लेकिन ये तो जान जोखिम में डालने का प्लान निकला। राय साहब बहुत खतरनाक इंसान है। अगर उनको पता चल गया कि उनके खिलाफ हम कुछ कर रहे हैं तो अगले दिन अखबार में हमारा फोटो चिपका देंगे माला के साथ। करेगी हमारी ईशानी अकेले अकेले। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें बस राय साहब को उसके ही जाल में फंसाना है और उसमें आप ही हमारी मदद करेंगे। हम? पक्का? अरे हमें जासूसी पसंद थी, लेकिन हमारी क्यूटी क्यूटी स्वीटी स्वीटी सासू माँ की ये राय साहब की जासूसी भारी ना पड़ जाए। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप हम पर भरोसा रखिए। तुम्हें जी आप गवाह हैं। अगर ईशानी पूछेगी तो बता देना हमने भला किया था। दीप भैया, आप हमारी मदद करेंगे ना? अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा? सब बताएंगे, बस कल सुबह तक इंतजार करिए। कल सुबह तक? अब आज की रात टेंशन नहीं कटेगी हमारी। आज हम बहुत दिनों के बाद हम और श्रीमान जी अकेले बाहर जाएंगे। पता नहीं काहे हमारा मन इतना खुश हो रहा है। हम एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। आइसक्रीम खाना तो एक बहाना है। हम तो बस आज के शाम में अपने वो पुराने वाले श्रीमान जी की एक झलक देखना चाहते हैं। आप देखना श्रीमान जी, हम फिर से सब कुछ पहले जैसे ठीक कर देंगे। हमारे और आपके बीच जो दूरियां आ गई है ना, उसको हम धीरे धीरे मिटा देंगे। और फिर हमारे श्रीमान जी भी
पहले की तरह मुस्कुराएंगे और हम भी आपके साथ मुस्कुराएंगे। ये फाइल कल तक कंप्लीट होनी चाहिए। टेक इट। जी हाँ, हमने अप्रूवल दे दिया। यू डोंट वरी। या श्योर। जी नहीं, कोई डिले नहीं हुआ। चलो। चाची, तुमने इतनी रात को ये तैयार क्यों? श्रीमान जी, वो हम दोनों आइसक्रीम। सो सॉरी साची, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। चलो अभी चलते हैं। नहीं श्रीमान जी, आप थक गए, अब आराम करें। लेकिन साची, तुम्हारा मन था ना। साची, ये क्या है? ये आइसक्रीम कहाँ से आई? ये हमने बनाई है श्रीमान जी, मोबाइल पर वीडियो देखकर। 3 बार खराब होने के बाद ये बनी है। आप चक्कर बताइए ना कैसे बनी है। जी। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी है का? बहुत अच्छी बनी है। लीजिए। अब तुम भी खाओ। लाओ, ये हमें दो। आओ। अरे आज कितने दिन के बाद हमने अपने श्रीमान जी के चेहरे पर ये मुस्कान देखी। भगवान जी, बस ये मुस्कान हमसे कभी मत छीनिएगा। हे बाल गोपाल जी, हम जानते हैं हमारे श्रीमान जी अभी भी अपने बच्चे को खोने का दर्द भूल नहीं पाए। वो अंदर ही अंदर टूट गए हैं। हमसे उनका दुख देखा नहीं जाता है।
इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप फिर से हमारी जिंदगी में आइए ना, हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। बस एक बार हमारे घर फिर से वापस आइए ना।